सडनली 5:30 बजे के बाद एकदम बस रुकी तो पास में से एक ब्लास्ट हुआ ज़ोर से। जैसे ब्लास्ट हुआ देखा तो चारों तरफ आग ही आग थी। वो जो धमाका जो हुआ और जो आग की जो लपटें उठी हैं वो बहुत ही ज़्यादा थी। वो एलपीजी वाला वो ट्रक था और एलपीजी का मतलब इतना इन्फ्लेमेबल हाईली था जो कि एक पेट्रोल के टैंकर से भी ज़्यादा इन्फ्लेमेबल मतलब वो हो सकता है आग का। जयपुर में हुए एक दर्दनाक हादसे ने शहर को दहला दिया। एलपीजी टैंकर में हुए भीषण ब्लास्ट ने पूरे इलाके को आग के गोले में बदल दिया। ये घटना जयपुर दिल्ली हाईवे पर स्थित एक फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री के पास हुई। ब्लास्ट इतना भयानक था कि 200 मीटर तक का इलाका पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 35 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। क्रिटिकल बर्न्स वाला जो हमारा वार्ड है, ये करीबन इसमें अभी 5 बेड्स बचे हुए हैं। इसके अतिरिक्त हमने 40 बेड का एक और हमने कमरा रेडी कर लिया है। अनुमान ये है कि अधिकांश लोग जिनका ये हादसा में जो ज्यादा गंभीर थे, छोटे मोटे बर्न्स वाले तो वो आसपास उन्होंने उपचार करा लिया है। अब संख्या कम आने के हमें इसकी आशंका है। चिंता की बात यह कि जो 35 लोग अभी यहाँ पर हैं उसमें से कम से कम 50% जो है वो बहुत ही अति गंभीर। मौके पर खड़ी 40 से ज्यादा गाड़ियां भी आग की चपेट में आ गईं। चश्मदीदों के मुताबिक एलपीजी टैंकर से रिसाव हो रहा था, लेकिन समय पर इसे नियंत्रित नहीं किया जा सका। जैसे ही गैस ने आग पकड़ी, जोरदार ब्लास्ट हो गया। दमकल की 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कई लोगों की जान जा चुकी थी और करोड़ों की संपत्ति राख हो चुकी थी। और सडनली 5:30 बजे के बाद एकदम बस रुकी तो पास में से एक ब्लास्ट हुआ ज़ोर से। जैसे ब्लास्ट हुआ देखा तो चारों तरफ आग ही आग थी। मानो कि हमारे बस के चारों तरफ क्या हो गई थी, आग आई थी। और जैसे ही कुछ टाइम नहीं मिला और आग भी हमारे बस के अंदर आ चुकी थी, तो हम जल्दी से उतर के बाहर निकलने की कोशिश करी थी। तो मेन गेट था वो लॉक हो गया था। तो हमने चारों तरफ देखा तो खिड़की थी, तो खिड़की खोल के और तोड़ के उसको बाहर कूदे थे। हमारे साथ में कम से कम मेरा फ्रेंड और हम दोनों कूद गए थे और उसके पीछे कम से कम 7-8 लोग और कूदे थे। और हम निकल के थोड़ा दूर चले गए थे क्योंकि लगातार एक के बाद एक ब्लास्ट हुआ जा रहा था वहाँ से। स्थानीय प्रशासन ने इलाके को खाली कराकर राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है। ये हादसा एक बार फिर सुरक्षा मानकों की अनदेखी और लापरवाही को उजागर करता है। प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन हादसों से सबक लेकर ठोस कदम उठाए जाएंगे।